Hello guys, myself Samiksha Agarwal welcomes you to Code Freaks. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम का नाम है ऑनलाइन स्टॉक प्लान. मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है और ट्रस्ट में गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है. तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है. इस क्वेश्चन में ना अपने को बोला है कि अपने को एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करनी है जो कि हर दिन के प्राइस को स्टॉक के प्राइस को एनालाइज करे और उस दिन के स्टॉक के प्राइस का स्पैन रिटर्न करे अपने को. अब स्पैन क्या होता है, सबसे पहले अपन वो देख लेते हैं. तो स्पैन क्या होता है, स्पैन ना हर दिन के स्टॉक के प्राइस को एनालाइज करता है और बताता है कि आज के दिन को इंक्लूड करते हुए पिछले ऐसे कौन से कॉन्जिक्यूटिव डेज थे, मतलब कितने कॉन्जिक्यूटिव डेज थे आज को इंक्लूड करते हुए, जिसमें स्टॉक की प्राइस जो है वो आज की प्राइस की या तो इक्वल हो या फिर उससे छोटी हो. जैसे अगर अपन इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो इस वाले एग्जाम्पल में अपने को 7 डेज की स्टॉक की प्राइस गिवन है, जिसमें फर्स्ट डे की जो स्टॉक की प्राइस है वो 100 है, सेकेंड डे की 80 और ऐसे सो ऑन करते हुए जो सेवन्थ डे है उसकी 85 है. तो अगर अपन फर्स्ट डे से स्टार्ट करें कैलकुलेट करना तो 100 से छोटी तो कभी अपने को प्राइस गिवन ही नहीं थी, मतलब फर्स्ट डे से पहले वाली प्राइसेस तो अभी अपने को कभी गिवन ही नहीं थी जिनसे अपन कंपेयर कर पाएँ कि क्या अपनी प्राइस जो है वो 100 से छोटी है, 100 के बराबर है क्या किसी कॉन्जिक्यूटिव डे में. तो अपन क्या बोलेंगे कि इसका स्पैन सिर्फ 1 है, क्योंकि अपने को बोला है कि अपने को करंट डे को भी इंक्लूड करना है. तो करंट डे पे तो अपनी प्राइस 100 ही है, तो स्पैन अपना 1 हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्या है 80. अब 80 से पहले वाला जो कॉन्जिक्यूटिव डे था उस दिन प्राइस 100 थी जो कि 80 से बड़ी है, इसलिए 80 का स्पैन भी 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर 80 से छोटी का भी प्राइस आती है कॉन्जिक्यूटिव डेज में तो अपन उसको ऐड ऑन कर देते कि हाँ इस दिन 80 से छोटी प्राइस आ रही है. अब आया 60. अब 60 से पहले वाले जो दो कॉन्जिक्यूटिव डेज थे 80 और 100, उन दिन भी प्राइस जो है वो 60 से बड़ी थी, 60 से छोटी थी नहीं, इसलिए भी उसका स्पैन 1 हो जाएगा, क्योंकि करंट डे पे ही प्राइस 60 है, उससे पहले वाले जो दिन थे वहाँ पे हमेशा 60 से बड़ी प्राइस आ रही थी. अब आया अपने पास 70. तो 70 का खुद का स्पैन 1 हो जाएगा, क्योंकि उस दिन जो करंट डे था उस दिन प्राइस 70 थी और उससे पहले वाला जो दिन था उस दिन प्राइस 60 थी जो कि 70 से छोटी होती है. तो 70 का स्पैन कितना हो गया, 2 हो गया. एक तो उस दिन उसके करंट डे का स्पैन और उससे पहले वाला जो कॉन्जिक्यूटिव डे था उस दिन प्राइस 60 थी जो कि 70 से छोटी होती है, इसलिए उसका स्पैन हो गया 2. उसके बाद आया 60. 60 में क्या होगा कि करंट डे का स्पैन तो 1 हो जाएगा, उसके पहले वाला दिन जो था उस दिन प्राइस 70 थी, तो ऐसा हो गया कि 70 जो थी वो उससे बड़ी थी, इसलिए इसका स्पैन 1 हो गया. अब आप बोलोगे कि 70 से पहले भी तो 60 था, 60 और 60 बराबर होते हैं तो इसका स्पैन 2 होना चाहिए, क्योंकि अपने को बोला है कि जो करंट डे का स्पैन है उसके इक्वल या उससे छोटे अपने को कंपेयर करना है. बट अपने को बोला है कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए अपने को कंपेयर करना है और बताना है स्पैन. बट कॉन्जिक्यूटिव डे तो जो था उससे नियरेस्ट जो कॉन्जिक्यूटिव डे था वो उस दिन प्राइस 70 थी जो कि 60 से बड़ी होती है, इसलिए इधर कॉन्जिक्यूटिवनेस टूट गई वापस 60 पे आने पे, इसलिए अपन ने बोला कि इसका स्पैन 1 है. उसके बाद आया 75. जो 60 है वो 75 से छोटा है, 70 भी 75 से छोटा है, 60 जो है वो भी 75 से छोटा है. मतलब 75 का जो खुद का स्पैन है, मतलब करंट डे की प्राइस 75 है, उसके पहले जो 3 दिन थे उस दिन जो प्राइस थी वो 75 से कम थी, तो 75 का स्पैन कितना हो गया, मतलब इस दिन का स्पैन कितना हो गया 4. अब नेक्स्ट डे जो प्राइस है वो 85 है. ठीक है, तो 75, 60, 70 और 60 और 80, ये पांचों दिन ही प्राइस 85 से कम है, और जो करंट डे उस टाइम प्राइस 85 है जो कि 85 की इक्वल होती है, तो स्पैन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा. तो होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी. ये वाला एग्जाम्पल जो है वो सेम ही है जो अपन ने पहले ऊपर सॉल्व किया उस एग्जाम्पल से. ठीक है, तो प्रॉब्लम अपने को समझ में आ गई है होप सो. तो अपन समझते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे. तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि स्पैन जो है उसकी मिनिमम वैल्यू अपने को पता है. स्पैन जो है उसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी, 1 से कम कभी कभी वैल्यू हो सकती है क्या, क्योंकि अपन को जो करंट डे गिवन होगा, जैसे अगर अपने को करंट डे 100 गिवन है तो भले ही उससे पहले वाले कॉन्जिक्यूटिव डेज अपने को दिए ही ना हो, बट जो करंट डे है उस दिन तो प्राइस 100 है, तो उस दिन की प्राइस तो ऐड ऑन होगी कि 100 जो है अपने को 100 या 100 से कम देना था करंट डे या पिछले कॉन्जिक्यूटिव डेज में, तो करंट डे पे तो प्राइस वही होगी ना 100, तो उस दिन का स्पैन तो 1 आ ही जाएगा. तो 1 से छोटा तो कभी स्पैन अपना हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट डे था अपन उस दिन की प्राइस मार्क कर देते हैं, मतलब उस दिन का स्पैन मार्क कर देते हैं कि जो 100 जिस दिन स्टॉक की प्राइस थी उस दिन का स्पैन 1 था. उसके बाद आया 80. तो अब अपन क्या करेंगे, 80 को 100 से कंपेयर करेंगे
कि उसके पिछले वाले दिन 80 से छोटी प्राइस थी या 80 से बड़ी प्राइस थी। तो 80 से बड़ी प्राइस और अपने को 80 से छोटी प्राइस चाहिए थी, तो हम बोल देंगे कि जिस दिन स्टॉक की प्राइस 80 थी उस दिन भी अपना स्पैन 1 ही था। उसके बाद आया 60, तो 60 को अब अपन डायरेक्ट 80 से कंपेयर करेंगे, पहले 80 से कंपेयर करेंगे। अब जो है वो प्राइस मतलब इस वाले दिन पे, मतलब उससे पहले वाले जस्ट नियरेस्ट कॉन्जिक्यूटिव डे पे उसकी प्राइस जो है वो 80 से मतलब 60 से बड़ी है, इसलिए अपन बोल देंगे कि इसका सीधा सीधा स्पैन जो है वो 1 है, क्योंकि अपने को सबसे पहले नियरेस्ट कॉन्जिक्यूटिव डे के लिए कैलकुलेट करना है। अगर नियरेस्ट कॉन्जिक्यूटिव डे पे ही प्राइस 60 से बड़ी हो रही है तो उसके बाद तो अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर अपन 100 से कंपेयर करेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 80 पे ही अपनी कॉन्जिक्यूटिवनेस टूट गई। और अपने को नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए बताना था, मतलब नेक्स्ट डेज जो सारे एक साथ आ रहे हैं, मतलब प्रीवियस डेज से सारे एक साथ आ रहे हैं उनके लिए बताना था। तो अपन ने बोला कि 60 जो है उस दिन भी स्पैन अपना 1 है। फिर है अपना 70, तो 70 को अपन सबसे पहले 60 से कंपेयर करेंगे। तो जो 60 है वो 70 से छोटा है, मतलब अपना जो स्पैन है वो इसका अब 2 हो गया। अपन ने क्या बोला कि अब जो अपने करेंट डे की जो प्राइस का स्पैन है उसके अंदर उसको क्या कर दो, जो 60 का जो स्पैन था उसके अंदर +1 करेंगे, ठीक है। तो अपना स्पैन कितना हो गया 2। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब 80 से कंपेयर करेंगे, मतलब 60 वाले डे पे तो अपने को मिल गया कि हाँ जो 60 वाला डे था उस दिन जो था अपना स्पैन मतलब ये वाला जो डे था उस दिन अपनी प्राइस जो थी वो 70 से छोटी थी, ठीक है। तो अपना ये 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज आ गए। अब अपन 80 से भी कंपेयर कर लेते हैं कि क्या 80 70 से छोटा है कि बड़ा है। तो हाँ 80 जो है वो 70 से छोटा है, बड़ा है, ठीक है। तो अब 80 को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे, अपना स्पैन हो गया 2। तो अपन करेंगे क्या, अपन कर देंगे 70 और उसके कोरिस्पॉन्डिंग स्पैन कर देंगे 2, ठीक है। अब अपन किससे कंपेयर करेंगे, अब अपन इस 60 को कंपेयर करेंगे लास्ट जो अपने वेक्टर में प्राइस आई थी 70 उससे। तो क्या 60 जो है वो 70 से छोटा है कि उससे बड़ा है, तो 60 जो है वो 70 से छोटा है। तो इधर ही अपनी कॉन्जिक्यूटिवनेस ब्रेक हो गई, तो अपन इन तीनों डेज के लिए कैलकुलेट करेंगे ही नहीं। तो 60 के कोरिस्पॉन्डिंग अपन लिख देते हैं स्पैन अपना 1। फिर आया अपना 75। तो 75 पे अपन ने देखा कि जो 60 है जिससे नियरेस्ट कॉन्जिक्यूटिव डे 60 है उस दिन अपना उस दिन अपनी प्राइस जो है वो 75 से कम है। मतलब इस वाले दिन पे जो नियरेस्ट कॉन्जिक्यूटिव डे है उस पे अपनी जो प्राइस है वो 75 से कम है। तो अपन क्या करेंगे, जो 60 का स्पैन है उसके अंदर +1 कर देंगे, +1 कर देंगे। तो अपना हो गया 2, अपना अब स्पैन 2 हो गया। अब अपन इससे पहले वाले दिन चलेंगे। इससे पहले वाले दिन जो थी वो स्टॉक की प्राइस 70 थी, ठीक है। तो अपन इसके अंदर वापस +1 कर देंगे कि 70 वाला जो दिन था, मतलब ये वाला जो दिन था उस दिन भी स्टॉक की प्राइस 75 से कम थी, ठीक है। तो इधर भी अपन ने वापस +1 कर दिया, तो क्या आ गया 3 आ गया। उसके बाद अपन ने 60 से कंपेयर किया, तो जो 60 था वो भी अपना 75 से छोटा था। तो अपन ने बोला कि एक और दिन जो है वो स्टॉक की प्राइस 75 से कम है, तो अपन 3 के अंदर वापस +1 कर देंगे, 4 डेज आ गए। अब अपन वापस 80 से कंपेयर करेंगे, तो क्या 80 जो है वो 75 से छोटा है या बड़ा है। तो 75 से बड़ा है, इसलिए अपन बोल देंगे कि इस दिन जो है वो स्टॉक की प्राइस एक्सीड हो गई है। तो अपन बोल देंगे कि पिछले वाले 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज और एक जो करेंट डे था 75, उस दिन प्राइस 75 थी या 75 से कम थी। तो अपन क्या करेंगे, 75 के कोरिस्पॉन्डिंग 1 स्टोर करवा लेंगे। उसके बाद आया 85, तो अपन बोलेंगे कि क्या 85 जो है वो 75 से छोटा है कि बड़ा है। तो 85 जो है वो 75 से बड़ा है, तो अपन क्या कर देंगे कि अपना जो स्पैन 1 था उसके अंदर +1 कर देंगे। तो अपना स्पैन हो गया 2, अपना स्पैन 2 हो गया। एक तो उसका करंट डे का स्पैन और एक 75 जो था वो, तो अपना भी स्पैन 2 हो गया। उसके बाद अपन 60 के लिए कंपेयर करेंगे। 60 के लिए अगर अपन ने कंपेयर किया तो 60 भी 85 से छोटा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि अपना स्पैन अब 3 हो गया है। फिर अपन ने कैलकुलेट किया 70 के लिए, तो 70 भी 85 से छोटा है, तो अपना स्पैन हो गया 4। फिर 60 जो है वो भी 85 से छोटा है, तो अपना स्पैन हो गया 5।
फिर जो 80 है वो भी 85 से छोटा है तो अपना स्पैन हो गया 6। फिर जो 100 है वो 85 से बड़ा है इसलिए अपन उसके लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो अपना 85 का स्पैन कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे अपने को आंसर मिल जाएगा अपना। अपन हर कोरिस्पॉन्डिंग डे का स्पैन रिटर्न करते जाएंगे, इसका रिटर्न कर देंगे, इसका रिटर्न कर देंगे, फिर इसका रिटर्न कर देंगे, इसका रिटर्न कर देंगे, ऐसे रिटर्न करते जाएंगे। तो अब अपन कोड देख लेते हैं। तो कोड के अंदर सबसे पहले अपन ने बोला कि जिस दिन की प्राइस आ रही है उस दिन की प्राइस इनिशियलाइज कर दो। इससे पहले मैंने एक स्टैक बना लिया था, स्टैक के अंदर अपन प्राइस इंक्लूड करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने बोला कि स्पैन अपना मिनिमम 1 हो सकता है, तो स्पैन की वैल्यू अपन ने 1 कर दी, ठीक है। उसके बाद अपन ने चेक किया कि क्या स्टैक की साइज 0 तो नहीं है। अगर स्टैक की साइज 0 है तो अपन क्या करेंगे, सीधा ही जो स्पैन है जो कि सिर्फ 1 था अपना स्पैन, जैसे 100 के केस में था, 100 के केस में क्या हो रहा था कि अपना इससे पहले कभी मतलब स्टैक उससे पहले इनिशियलाइज ही हुई थी, स्टैक के अंदर इससे पहले कभी कोई एलिमेंट था ही नहीं, तो अपन बोल देंगे कि जो 100 है वो स्टैक में आने वाला सबसे पहला एलिमेंट है, तो उसको बिना चेक किए ही, मतलब अभी स्टैक की साइज 0 है तो अपन उसके अंदर कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है, तो अपन 100 के कोरिस्पॉन्डिंग स्पैन 1 करके उसको सीधा स्टैक में ऐड कर देंगे। तो अभी सबसे पहले जब जो स्टैक की साइज जब 0 होगी तो अपन ऐसा करेंगे कि प्राइस जो है अपना उसके कोरिस्पॉन्डिंग स्पैन को 1 करके स्टैक के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद आया अपना 80, तो 80 के टाइम पे अपने स्टैक की वैल्यू जो थी वो 1 थी, ठीक है, मतलब स्टैक का साइज जो था वो 1 था, स्पैन भी अपना 1 था। और ऐसे है कि अपने को 100 के लिए अपन ने स्पैन कैलकुलेट कर लिया ना, तो अपने को स्पैन को रिटर्न कर देना है। 100 के लिए अपन ने रिटर्न कर दिया, उसके बाद अपनी प्राइस आई 80, तो 80 के लिए स्पैन अपन ने वापस से 1 इनिशियलाइज कर दिया कि स्पैन मिनिमम अपना 1 हो जाएगा। फिर अपन ने स्टैक की साइज देखी कि क्या स्टैक की साइज 0 से तो बड़ी है ना, तो अभी स्टैक के अंदर अपना 100 है, तो वो अगर मैं स्टैक इधर बना ही दूँ तो स्टैक के अंदर अपन ना 100 और उसकी कोरिस्पॉन्डिंग उसका स्पैन 1 है, ठीक है। तो स्टैक की साइज 0 नहीं है, और अपन चेक करेंगे कि क्या जो स्टैक का टॉप है मतलब 100 है, क्या वो छोटा या बराबर है क्या अपनी प्राइस से। तो 100 जो है वो 80 से छोटा नहीं है, इसलिए वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अपन फिर से बोलेंगे कि अपना 80 और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो उसका स्पैन था वो 1 था, तो वो स्टोर करवा दो। तो 80 के कोरिस्पॉन्डिंग जो स्पैन में स्टोर था वो 1 था, तो 80 के कोरिस्पॉन्डिंग अपन ने 1 स्टोर करवा लिया। फिर आया 60, तो इस टाइम स्टैक की साइज 2 है, तो स्टैक की साइज 0 तो है नहीं, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू है। फिर अपन ने बोला कि स्टैक के जो टॉप का फर्स्ट है मतलब 80 जो है, क्या वो अपना प्राइस से छोटा है या प्राइस से बराबर है क्या। तो प्राइस से छोटा भी नहीं और प्राइस से बराबर भी नहीं है, मतलब 60 से छोटा है, 60 के बराबर है ही नहीं 80, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन फिर से स्किप हो जाएगी और अपन क्या करेंगे 60 और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो अपनी स्पैन की वैल्यू है 1 उसको स्टोर करवा लेंगे। तो 60 के कोरिस्पॉन्डिंग अपन ने 1 स्टोर करवा लिया और अपन ने 1 को रिटर्न कर दिया। अपन ने 3 बार 1 को रिटर्न कर दिया है, 3 बार अपन ने 1 को रिटर्न कर दिया। जो अपने 100, 80 और 60 के कोरिस्पॉन्डिंग अपना स्पैन था, उसके बाद अपना क्या है 70 आया, 70 आया अपना, ठीक है। तो फिर अपन ने क्या बोला कि स्टैक की साइज जो है वो 3 है, मतलब स्टैक की साइज 0 नहीं है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है। और उसके बाद अपन ने देखा कि स्टैक का टॉप जो 60 है, क्या वो 70 से छोटा है, 70 के बराबर है, तो हाँ बिल्कुल 70 से छोटा है 60। तो अपन क्या करेंगे स्पैन के अंदर ऐड कर देंगे स्टैक के टॉप का सेकंड, स्टैक के टॉप का सेकंड मतलब स्टैक का टॉप जो था उसकी सेकंड वैल्यू मतलब उसका स्पैन ऐड कर देंगे। तो अपन 1 के अंदर जो कि स्पैन की वैल्यू थी उसके अंदर 60 का जो स्पैन था वो ऐड कर देंगे। तो 1 + 1 अपना कितना हो गया 2, 1 + 1 अपना 2 हो गया, तो स्पैन अभी क्या हो गया 2 हो गया है, ठीक है। उसके बाद अपन ने इसको हटा दिया अपने स्टैक के अंदर से, अपन ने इसको स्टैक के अंदर से पॉप कर दिया है। उसके बाद अपन नेक्स्ट उस पे गए, नेक्स्ट वैल्यू पे गए स्टैक की नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 80। अभी भी अपना साइज 0 नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। और स्टैक का टॉप अपन ने चेक किया जो कि 80 है अब 60 को पॉप कराने के बाद में कि क्या 80 70 से छोटा है, 70 के बराबर है, तो नहीं था। तो अपन ने क्या बोला कि जो स्टैक था उसके अंदर पुश कर दो अपनी करंट प्राइस मतलब 70 और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो स्पैन है वो 2 है, ठीक है। तो अपन ने इसको पुश कर दिया।
उसके बाद अपना स्पैन क्या था 2, तो अपन 2 को रिटर्न कर देंगे, 2 को अपन ने रिटर्न कर दिया। उसके बाद अपन ने क्या बोला कि अपनी नेक्स्ट प्राइस क्या आ रही है 60, तो उसके लिए स्पैन 1 हो जाएगा, मतलब मिनिमम स्पैन 1 हो जाएगा। उसके बाद अपन देखेंगे कि स्टैक की साइज अभी 0 नहीं है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है। उसके बाद जो अपने स्टैक का टॉप क्या है वो है 70, ठीक है। तो अपन बोलेंगे कि क्या जो 70 है वो 60 से छोटा है, 60 के बराबर है, तो नहीं है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि जो प्राइस जो कि 60 है उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो स्पैन है वो 1 वो अपने स्टैक के अंदर पुश करवा दो। तो अपन ने क्या बोला, अपन ने बोला सॉरी गाइस इधर, हाँ, तो जो 60 है उसके कोरिस्पॉन्डिंग स्पैन अपन ने 1 स्टोर करवा लिया, ये हो गया। उसके बाद आया वापस 75, तो 75 में अब अपन कंपेयर करेंगे कि क्या अपने स्टैक की साइज 0 तो नहीं है, स्टैक की साइज 0 नहीं थी, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। स्टैक का टॉप 60 था जो कि 75 से छोटा है, तो अपन बोलेंगे कि जो अपना स्पैन है उसके अंदर स्टैक के टॉप का सेकंड मतलब 60 के कोरिस्पॉन्डिंग जो स्पैन था उसको ऐड कर दो अपने करंट स्पैन में, तो अपने स्पैन की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पैन की वैल्यू मतलब 1 के अंदर 60 का स्पैन मतलब 1 ऐड हो जाएगा, तो अपने स्पैन हो जाएगा 2। और फिर अपन 60 को हटा देंगे इधर से। उसके बाद अपन 70 के लिए कंपेयर करेंगे, तो अभी भी अपने स्टैक की साइज जो है वो 0 नहीं हुई है, और अपने स्टैक का टॉप है 70 जो कि 75 से छोटा है, तो अपन क्या करेंगे स्टैक के टॉप के स्पैन के अंदर स्टैक का टॉप का मतलब 70 के कोरिस्पॉन्डिंग जो स्पैन है वो ऐड करवा देंगे। तो 70 के कोरिस्पॉन्डिंग क्या स्पैन था 2, तो अपन 2 में 2 ऐड करवाएंगे, तो अपना स्पैन कितना हो गया 4, अपना स्पैन 4 हो गया। 4 क्यों हुआ, मतलब 70 के कोरिस्पॉन्डिंग जो 2 था अपन ने उसको क्यों ऐड करवाया अपने स्पैन के अंदर, क्योंकि देखो 70 से पहले क्या था 60 था, ठीक है, और 60 को अपन ने हटा दिया था कि 70 जो है उसका स्पैन 2 करवा दिया था, उसके अंदर 60 का स्पैन भी अपन ने ऐड करवा दिया कि 60 जो था वो 70 से अपना छोटा था, ठीक है। तो अपन ने 70 के कोरिस्पॉन्डिंग स्पैन जो था वो 2 करवा दिया और उसको रिटर्न करवा दिया था, मतलब उसके बाद 60 को अपन ने हटा दिया था, तो अपन ने क्या बोला 70 का स्पैन 2 है जिसके अंदर 60 भी इंक्लूडेड है, ठीक है, इसलिए अपन को 60 के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा 70 का जो स्पैन है वो 2 ऐड करवा दो, क्योंकि अगर अपना जो स्टैक की करंट प्राइस 70 से छोटी है तो वो डेफिनेटली इस वाली 60 से छोटी ही होगी, ठीक है। तो अपन ने 70 का स्पैन जो है वो 2 करवा दिया, मतलब 70 के कोरिस्पॉन्डिंग जो स्पैन था 2 उसको ऐड करवा दिया, तो अपना स्पैन हो गया 4। उसके बाद अपन ने स्टैक की टॉप को क्या करवा दिया 80 करवा दिया, ठीक है, मतलब 70 वाला स्टैक का टॉप भी हटा दिया, इसको भी अपन हटा देंगे, तो अपने स्टैक का टॉप हो जाएगा 80 जो कि 75 से छोटा है, 75 से बड़ा है, तो ये वाला कैलकुलेट नहीं होगा, और अपना अपन ऐड करवा देंगे इधर 75 और उसके कोरिस्पॉन्डिंग 4, और 4 को रिटर्न करवा देंगे, सिमिलरली 85 के लिए भी करेंगे। अब एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि क्या ये सबमिट हो रहा है। तो हाँ बिल्कुल ये एक्सेप्टेड सोल्यूशन है, मतलब ये एकदम करेक्ट सोल्यूशन है, आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी, अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ आई और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेगा, हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।